नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे लगाया 4 अगस्त को। उस स्टे के 24 घंटे बीत चुके हैं। आज हम लोगों को दो परिदृश्य की तुलना करनी पड़ेगी, और वो दो परिदृश्य मित्रों, एक 4 अगस्त जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे लगाया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम अपने आदेश को सुनाया, जिसकी मैं चर्चा भी करूंगा, कि उनको ये राहत इसलिए भी मिली कि कहीं कहीं वायनाड के जनता के साथ अन्याय ना हो, यानी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता त्वरित तौर पे बहाल हो। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो त्वरित तौर पे उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, अब तक बहाल नहीं हुई है सदस्यता उनकी। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जब 23 मार्च को देखते हैं, जब गुजरात की लोअर जुडिशरी, सूरत के लोअर जुडिशरी से एक फैसला आता है, और वो फैसला मैं मानूंगा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं था वो फैसला, क्योंकि तमाम न्यायविदों ने कहा अवमानना के मामले में, मानहानि के मामले में किसी को पता नहीं था कि इसके पहले कब 2 साल की सजा हुई है। 499 जो सेक्शन है उसमें 2 साल की पूरी सजा इसके पहले कभी नहीं देखी गई थी, और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी। लेकिन चलिए, 23 मार्च को सजा सुनाई गई, कम से कम 120-25 पेजेस में वो फैसला गुजराती में था, सूरत से आया था, और सूरत से वो फैसला दिल्ली कुछ घंटे में पहुंच चुका था, वो भी अनुवाद होकर। यानी अगले ही दिन जब लोकसभा सचिवालय खुलता है, त्वरित तौर पे वो आदेश की पूरी प्रति थी, और 23 मार्च को फैसला और 24 मार्च को राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बिल्कुल सिस्टम ऐसा था जैसे कि वो करंट की तरह काम कर रहा था, कि बटन दबाया काम शुरू। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल पूछे हैं, बड़े कठोर सवाल है वो, कि सुप्रीम कोर्ट यहीं दिल्ली में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कल दोपहर में इस समय तक फैसला दे दिया था, और यहीं दिल्ली में लोकसभा का सचिवालय मौजूद है। लेकिन इस बार भी क्या वही करंट की गति दिखेगी? अब तक तो नहीं दिख रही। अब इस मामले को संपूर्ण मंथन करने के लिए कुछ और तिथियों को भी सामने में रखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि गुजरात के सूरत कोर्ट के बाद जो फैसला हुआ, 23 मार्च का फैसला, 24 मार्च को राहुल गांधी संसद से आउट, और 27 मार्च को राहुल गांधी को बेघर करने के लिए, उनको घर से बाहर निकालने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया। कहा गया कि जब राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं है, तो फिर वो सांसदों के लिए आवंटित वाले मकान में कैसे रह सकते हैं। और अभी भी मैं आपको इसी पे एक चीज बता दूं, अगर आप सोचेंगे कि किस प्रकार की स्थितियां हैं। आप लोगों को मित्रों याद है, मुख्यमंत्री कर्नाटक में अब तक जो सिद्धारमैया है, वो मुख्यमंत्री के अधिकृत आवास में नहीं रह रहे हैं, वो नेता विपक्ष वाले आवास में ही रह रहे हैं। मुख्यमंत्री के अधिकृत आवास में अभी भी कौन रह रहे हैं पता है मित्रों? येदुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद से कब हटाया था, लेकिन अभी भी वो अपने आवास में है। तो ये एक सिचुएशन बता रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के अपने लोग होते हैं, वहां पर डीलिंग करने की क्या स्थिति होती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने हुए कितने समय हो चुके हैं, लेकिन अभी भी येदुरप्पा आराम से मकान खाली करेंगे, और फिर मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने अधिकृत आवास में जाएंगे। लेकिन जब दिल्ली की घटना को देखिए, जो तमाम लोग ये चीजें कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को सुनिए कि इसमें ये तो कोर्ट की भूमिका थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से शामिल थी। गुजरात के कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, गुजरात के कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है, लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया, वहां से भी फिर सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली राहुल गांधी को, गुजरात हाई कोर्ट से नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट से मिल गई तो मिल गई। बीजेपी तो इसमें कहीं है नहीं। बीजेपी की भूमिका, सत्तारूढ़ पार्टी की भूमिका कहाँ है, वही समझने की आवश्यकता है। बीजेपी की भूमिका ये थी कि गुजराती के अनुवाद कराए हुए आदेश को भी अगले कुछ घंटों में दिल्ली में लोकसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया गया, और तेजी से आनन फानन में उनके फैसले को एक तरह से उनको संसद से बाहर कर दिया गया। जबकि इसी समय में
अगर कुछ साल पहले चले जाएं हम लोग, गुजरात के ही एक सांसद थे, उनके ऊपर भी इसी प्रकार के बड़े मामले थे। उन्होंने एक दलित डॉक्टर के साथ पिटाई करने का मामला था गुजरात के एक सांसद के पास, बड़ा मामला था वो। उसमें उनकी सदस्यता, तब तक उनकी सदस्यता नहीं गई मित्रों, जब तक फिर वापस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला, राहत मिल गई। उस पूरे प्रक्रिया में 16-17 दिन लगे थे, लेकिन सदस्यता नहीं गई थी। राहुल गांधी के मामले में यह हुआ 23 को फैसला, 24 को सदस्यता समाप्त, मेंबरशिप समाप्त। अब सवाल यही है कि 4 अगस्त को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, क्या 5 अगस्त को यह निर्णय हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि राहुल गांधी की मेंबरशिप को फिर से बहाल कर दिया गया है? और क्या 8 अगस्त तक में हम लोग ये सुनेंगे कि राहुल गांधी को घर की चाबी थमा दी गई है कि नहीं, ठीक है आप तो सांसद बन चुके हैं, ये लीजिए आप चाबी। जिस तीव्रता के साथ उनके घर को छीना गया था, उनको बेघर किया गया था, क्या उसी तीव्रता के साथ फिर से उनको घर आवंटित किया जाएगा? ये सवाल है। 2 परिस्थितियां, एक मार्च की परिस्थिति और दूसरी ये अगस्त की परिस्थिति। इसलिए मैंने मार्च के 3 तिथियां गिनवाई आप लोगों को, 23 मार्च, 24 मार्च और 27 मार्च। और 3 तिथि में बता रहा हूं, 4 मार्च, 5 मार्च और 4 अगस्त, 5 अगस्त और 8 अगस्त। इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मामला इतना ही तक नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में पूरे जो केस है उसको अगर कोई भी आदमी विस्तार से पढ़ेगा और कोर्ट की जो पूरी टिप्पणी है उसको भी अगर हम लोग विस्तार से समझते हैं तो उसमें कुछ चंद बातें निकल कर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा 499 में 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। और यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया। मैक्सिमम पनिशमेंट कब दिया जाता है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के संदर्भ में दिया जाता है, यानी बिल्कुल ही विरले मामलों में दिया जाता है मैक्सिमम पनिशमेंट। लेकिन यहां पे राहुल गांधी के एक सामान्य टिप्पणी में मैक्सिमम पनिशमेंट अगर दिया गया, और सोचिए जजमेंट में उसके कारण को बताया भी नहीं गया और तीनों कोर्ट फेल हुई इस मामले में अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला तो बड़ा दिलचस्प है, उसमें तमाम लंबे पोथी भरे गए हैं, फैसले में खूब सारे पेज लिखे गए हैं, लेकिन कभी कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट को वो तर्क नहीं मिल पाए कि आखिर गुजरात के महान न्यायाधीश ने क्या सोचा उस मैक्सिमम पनिशमेंट को देने के लिए। उसमें तमाम वही तर्क दिए हुए थे जो पूर्णेश मोदी तर्क दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि पूर्णेश मोदी के जो तर्क हैं वो काफी सभी किस्म के तर्क थे। उसके अतिरिक्त अगर न्यायाधीश सहमत हुए थे अधिकतम सजा देने के लिए, उसका वर्णन होना चाहिए। ना तो वो लोअर कोर्ट में था, ना वो सेशन कोर्ट में था, और ना ही वो गुजरात के हाई कोर्ट के फैसले में था। सुप्रीम कोर्ट की खुद की व्याख्या सुनिए कि 499 में आपने मैक्सिमम 2 साल की सजा दे दी, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 8(3) के अंतर्गत जैसे ही आप 2 साल की सजा देते हैं वैसे ही सामने वाले की सजा चली जाती है। तो 2 साल की ही पूरी सजा तीनों कोर्टों ने गुजरात में दी। 2 साल की पूरी सजा, क्योंकि जस्टिस गवाई ने क्लियर खुल के कहा अगर इस 2 साल में 1 दिन भी कम की सजा दी जाती तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती, वो सदन में बने रहते। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहीं न कहीं किसी साजिश की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है कि 8(3) और 499 जो अवमानना का मामला है, दोनों में यानी कि जब आप सजा दे रहे हैं 2 साल, तो 2 साल की सजा देने का लक्ष्य अवमानना से जुड़ा हुआ ज्यादा था या फिर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के लिए था। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले से भी स्पष्ट है कि गुजरात में एक बड़ी सी साजिश रची गई थी, जिसका कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पर्दाफाश कर दिया। और अब अगर जिस तरह से उनके मेंबरशिप के बहाली में, पार्लियामेंट मेंबरशिप के बहाली में विलंब हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब और पढ़ते हैं अगर, तो वहां पे स्पष्ट तौर पे आता है, और इस तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ये चीज कहती है। हम लोगों ने इसके पहले सिद्धू का उदाहरण भी लिया है, नारायण भाई भीखा भाई कछारिया का भी उदाहरण लिया है। तमाम मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि यहाँ पे सजा
आप एक तो है कि सामने में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के साथ ही साथ वो लोकसभा का मेंबर है। जब आप उसके मेंबरशिप को छीन लेते हैं तो सजा उसके कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को भी मिलता है। यानी जो लाखों लोगों ने चुना है अपना प्रतिनिधि लोकसभा के रूप में, उनको भी आप सजा दे रहे हैं, और उनको सजा देने का आपको कोई हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब बार बार मंथन कर रही थी तो स्पष्ट तौर पे कह रही थी कि हम किसी एक क्षेत्र के लोगों को उसके जनप्रतिनिधि से दूर नहीं कर सकते। यानी इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये थी कि वायनाड के लोगों को अपना सांसद राहुल गांधी जल्द से जल्द मिले। जब इतना ऑटोमेटिक फैसला है, फैसले के सार तत्व में ही शामिल है कि कन्विक्शन पे स्टे लगाने का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाए, मेंबरशिप बहाल हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 24 घंटे बाद भी ये समय क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ और तिथियां भी महत्वपूर्ण है। संसद में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है। क्या सरकार डर गई? अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस वहां पे सामने में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बहस होनी है 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री जवाब देंगे। क्या उस अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता कि राहुल गांधी शामिल हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को वो संसद के प्रक्रिया में भाग ले सके तभी कल उन्होंने कोई फैसला सुरक्षित नहीं रखा। देखिए, कई मामलों में आपको अंतर दिखेगा। जब गुजरात हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी, उन्होंने पहले तो इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को की, फिर 2 मई को की और फैसला सुरक्षित रख लिया। जबकि इस प्रकार के फैसले को सुरक्षित रखने की कोई जरूरत नहीं होती और फैसला सुरक्षित रख के 66 दिनों के बाद 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। टाइम को पूरा लेने का प्रयास किया गया। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, पूर्णेश मोदी आते हैं, कैविएट दाखिल कर देते हैं। जब 21 जुलाई को सुनवाई हो रही थी, पूर्णेश मोदी के वकील 1 महीने का समय मांग रहे थे जवाब देने के लिए, तमाम तरह की चीजों के लिए। आप समय लेने का प्रयास कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ज्यादा समय मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो चीजें नहीं होनी थी। और जब कल सुनवाई हुई तो सुनवाई तुरंत से पूरी करके दोनों पक्षों को सुनकर, और उल्टे उसमें पूर्णेश मोदी के जो प्रतिनिधि वकील थे वहां पे जेठमलानी, उनको ज्यादा समय दिया गया और उसके बाद तुरंत से ऑर्डर लिखा दिया गया कि नुकसान नहीं हो, राहुल गांधी जल्द से जल्द लोकसभा के सदस्य बन जाए। ऐसे स्थिति में सवाल फिर वही उठ रहा है कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी अविश्वास प्रस्ताव की बहस में राहुल गांधी के सामना करने से बच रही? अगले दिन, ये जो कुछ 3, 4, 5 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि जानबूझ के डिले किया जा रहा है, तो फिर सवाल और भी कई गहरे खड़े होते रहेंगे। क्या संयंत्र इतनी गहरी थी? वो भी चीजें जो है कि इसमें समझ में आती, क्योंकि माना यह जा रहा है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक और जो मर्मज्ञ हैं राजनीति के, तमाम लोग ये चीज मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के प्रति एक जन समर्थन का कहीं न कहीं सैलाब होगा। और उसके साथ राहुल गांधी ने जिस तरह से मुखर होकर वो तमाम मामलों को वो उठाते रहे, वो और विशेषकर अडानी के प्रकरण को उठाया उन्होंने, उन मामलों को लेकर सरकार सहज नहीं थी और इसलिए उन्हें आनन फानन में सदन का रास्ता दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार की साजिश रची गई। लेकिन अब यह भी देखने का चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान हो रहा है, कितने तीव्र गति से सुप्रीम कोर्ट के भावना को यह सरकार स्वीकार करती है। धन्यवाद मित्रों।